श्री गुरु गणेशाभ्याम नमः। हरिः ओम। गीता स्वाध्याय सेशन नंबर 41 में आपका स्वागत है। और हम अभी चैप्टर 4 ज्ञान कर्म संन्यास योगा का हम लोग चैप्टर अभी भी अध्ययन कर रहे हैं। एंड वी आर एट वर्स नंबर 24। वर्ष नंबर 24 में हम लोगों ने ब्रह्मार्पणम का जो वर्ष है इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ाई की। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविः ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गन्तव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। सो सर्वम ब्रह्ममयम जगत। यदि यही चीज हम यदि भक्त की दृष्टिकोण से देखें, सर्वम विष्णुमयम जगत सर्वदेवीमयम जगत, अपने इष्ट देव का जो भी हमारा रूप है, फॉर्म है, जिसको भी हम नाम या फॉर्म, नेम इन फॉर्म देते हैं, उसके बेसिस पे भी हम इसको वहाँ ट्रांसलेट कर सकते हैं। और वही सेंस में श्री कृष्ण क्या कहते हैं कि ये मैंने तुमको हाईएस्ट आइडियल ऑफ ऑल, दिस इज द स्पिरिट ऑफ ऑल एक्टिविटी। स्पिरिट ऑफ ऑल एक्टिविटी क्या होनी चाहिए ये मैंने तुमको यहाँ बताया। तो ये बताने के बाद स्पिरिट ऑफ ऑल एक्टिविटी का मतलब क्या? तो अभी तक हम लोगों ने फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ ऑल एक्टिविटी देखा। यदि हम लोग कर्मयोग देखते हैं, लेट अस स्टार्ट विथ कर्मयोग। और कर्मयोग का हम लोग चैप्टर 3 और चैप्टर 4 जहाँ ज्ञान और कर्म का मिश्रण भी हो रहा है, वहाँ हम लोग यदि देखें तो हम लोगों को ये समझना, देखिए द स्टेप्स दैट श्री कृष्णा हैज डिलिनेटेड फॉर अस, एक एक करके बताया। पहला, लक्ष्य बहुत क्लियर होना चाहिए। ये लक्ष्य जो है वो नंबर 2, ये लक्ष्य जो है ये जो भी हमारा पाथ है उस पथ का हाईएस्ट पॉसिबिलिटी जो है उसके बारे में हमें सोचना चाहिए। सो यदि मैं अभी भी भौतिक जीवन के अंदर में हूँ, तो सांसारिक जीवन में हूँ और मैं सोचता हूँ कि मैं बेस्ट प्रोफेसर बनना चाहता हूँ, तो बेस्ट प्रोफेसर कौन हो सकता है, बेस्ट प्रोफेसर के क्या लक्षण है, बेस्ट प्रोफेसर के क्या गुण हैं, ये मुझे बहुत क्लियरली पता होना चाहिए। हाईएस्ट आइडियल जो है वो मेरे क्लियरली मुझे पता होना चाहिए। तीसरा, इसको कैसे अचीव करना है ये भी जानना जरूरी है। सो वी हैव टू ऑल्सो नो हाउ इट इज टू बी डन। चौथा, we have to apply ourselves wholeheartedly। मैं अभी श्लोकों को कोट नहीं कर रहा हूँ, ये सारे श्लोक हम लोगों ने चैप्टर 3 चैप्टर 4 में तरह तरह जगह में एक साथ देखा था। इनको मैं एक साथ एक सूत्र में बांधने की कोशिश कर रहा हूँ कि श्री कृष्ण ने जगह जगह पे हम लोगों को ये पूरा जो पद्धति है, ये पद्धति हम लोगों को बताई है। पहला स्टेप मैंने बताया, अपना लक्ष्य साध लो। दूसरा, ये लक्ष्य जो है उसके बारे में बताया कि ये हमारा जो भी हम, if it is in the spiritual field, then my laksha should be the highest possibility in the spiritual field, यानी ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म विद्या is the only possible highest goal। यदि मुझे टीचिंग के बारे में सोचना है तो मेरा बेस्ट प्रोफेसर इन द वर्ल्ड, यदि सेल्स के बारे में सोचना है तो बेस्ट सेल्समैन इन द वर्ल्ड। ऐसे ये अपना तुम्हारे जो भी तुम जो भी कर रहे हो उसमें तुम्हारा हाईएस्ट आइडियल तुम्हारा क्या होना चाहिए, ये तुमको देख लो, ये श्री कृष्ण हमें बताते हैं। तीसरा बोलते हैं कि तुमको ये भी पता करना जरूरी है कि ये हाईएस्ट गोल तुम कैसे अचीव करोगे। एक अजम्पशन है कि ये जो तुम हाईएस्ट गोल तुम सोच रहे हो, ये हाईएस्ट गोल के लिए बेसिक जो नॉलेज है ये तुम्हारे पास है, क्योंकि तुम अर्जुन हो, युद्ध करने की बेसिक नॉलेज तुम्हारे पास है। चौथा, इस पर तुम्हें 100% अप्लाई करना पड़ेगा होल हार्टेडली विद द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटी का बेस्ट पॉसिबल, जो मेरी सारी एबिलिटी है पूरे की पूरी उसमें अंदर में लग जाएगी। ये एबिलिटी को जब यूटिलाइज कर रहे होंगे, वेदर इट इज इन द कमर्शियल वर्ल्ड और वेदर इट इज इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, आई हैव टू ऑब्जर्व माई सेल्फ माइन्यूटली वाइल एक्टिंग, माइन्यूट ऑब्जर्वेशन। फिर जब रिजल्ट्स आने लगते हैं, तो रिजल्ट्स यदि सक्सेसफुल हैं, रिजल्ट्स यदि अच्छे जो चाहते हैं वो रिजल्ट्स आने लगते हैं, तो वो रिजल्ट्स होल कंप्लीट विथ कंप्लीट फ्रीडम लोगों के अंदर में उसे बांट दो।
यानी यदि ब्रह्म विद्या मेरा यदि लक्ष्य है और ब्रह्म विद्या यदि प्राप्त होती है तो वो ब्रह्म विद्या लोगों में फुल्ली विदाउट एनी हेजिटेशन बांट दो। यदि वो रिजल्ट नहीं आते हैं तो we have to learn how to apply ourselves better and we do not sit down in anxiety कि क्या होगा क्या नहीं होगा क्या नहीं होगा क्या होगा। और ये सारा सब कुछ करते हुए इवन while in the act of observation मेरी एटीट्यूड जो होगी वो होगी ऑफरिंग की, ऑफरिंग यानी यज्ञ की। सो यदि हम जब ऑफर कर रहे हैं, जब हम ये एक्ट कर रहे हैं, तो यदि मैं ये कॉन्शियस होता हूं कि एक्ट यानी कार्य, एक्शन यानी जो कर्म होने वाला है, करने वाला जो द एक्टर, द रिजल्ट्स एंड द टूल्स, ये सब कुछ ही पार्ट ऑफ द डिवाइन कॉन्शियसनेस है। ये यदि सोचकर मैं यदि सारा ऑफरिंग करता हूँ, वेदर इट इज इन द सेल्स फील्ड, कमर्शियल फील्ड, और इट इज in the spiritual field, the results will be far superior to what I would have otherwise done. So यहाँ हम लोगों को समझना जरूरी है कि ये जो यज्ञ का भावना है, इसीलिए उसने क्या कहा, the tools that we use, ब्रह्मार्पणम, the process of acting, the process of giving something, havis, action, brahma havihi, the action, the energy, brahmagnav, the person who is doing all this, brahmanahutam. Where are we going? ब्रह्मैवतेन गंतव्यम। करते समय क्या सोच रहे हैं? ब्रह्म कर्म समाधिना। दिस इज द एंटायर कॉन्सेप्ट। और इस कॉन्सेप्ट को कितना सुंदर से श्री कृष्ण बांध के हमारे सामने बोल रहे हैं कि ये तुम्हारा यदि एटीट्यूड है और ये यदि तुम समझ सकते हो तो तुमने अद्वैत वेदांत भी समझ लिया, जीवन की शैली भी समझ ली। मगर ऑब्वियसली फिर क्या होता है कि श्री कृष्ण ये भी समझते हैं कि हम सब कोई उस लेवल पे, उस आइडियल पे काम नहीं कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ से आगे चल के हमें 12 तरह के यज्ञ का वो हमें समझाने वाले हैं। He takes the effort to explain to us the 12 different types of yajnas that are possible in our day-to-day life. तो यहाँ क्या बोल रहे हैं, हम श्लोक पहले देखें। दैवमेव परे यज्ञम योगिना पर्युपासते, ब्रह्माज्ञा वा परे यज्ञम यज्ञे नैवोपजुह्वति। श्लोक और एक बार देखें। दैवमेव परे, अपरे, अपरे यज्ञम योगिना पर्युपासते, परि उपासना, पर्युपासते, ब्रह्माज्ञाव परे यज्ञम, अपरे दूसरे कोई ब्रह्माग्नि के अंदर में यज्ञम यज्ञ नैवोपजुह्वति। सो यदि इसको छोटे से ट्रांसलेट करें तो सिंपल सा ऐसा है कि कुछ योगी देव यज्ञ करते हैं और दूसरे ब्रह्म यज्ञ करते हैं, बस इतना ही, 2 यज्ञ के बारे में बता दिया। मगर समझना बहुत इंपॉर्टेंट है ये वर्ड्स जो हैं इसके अंदर में, कि इसके कारण से इसका जो मीनिंग निकलता है। तो पहला हम लोगों को समझना है कि ये वर्ड यज्ञ यहाँ किस सेंस में कैसे यूज किया है। हम लोगों ने पहले भी देखा है, यज्ञ जो वर्ड है इसका एक ही सेंस, पहला फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंस ये है कि इट इज एन ऑफरिंग विथ नो एक्सपेक्टेशन ऑफ रिटर्न, इसीलिए उसे यज्ञ कहते हैं। यज्ञ के नॉर्मल हम जो फायर वाला यज्ञ देखते हैं उसके अंदर में हम जो भी चीज डालते हैं स्वाहा बोलकर, क्या वापस मिलता है? राख मिलती है। वी गेट ओनली एशेस बैक, राइट? वो एशेस ही मिलती है। सो विद दैट एज एन एक्सपेक्टेशन कि मैं जो भी ऑफरिंग कर रहा हूँ ये ऑफरिंग है इनटू द फायर ऑफ whatever that fire is, उस फायर के अंदर में, उस एनर्जी के अंदर में मैं इसको झोंक रहा हूँ, डाल रहा हूँ, इन्वोक कर रहा हूँ, whatever sense we want to use it, but we are not expecting anything back from this. मुझे वापस कुछ नहीं मिलने वाला है। ये है यज्ञ की भावना। तो इसके अंदर में वो क्या बोल रहे हैं कि पहले
हमें ये बताते हैं कि क्वेश्चन इसके अंदर में एक जो हमें आता है कि देखिए हमारे जो जब हम यदि मेडिटेशन में बैठते हैं कभी कभी, और बहुत डीपली कभी कभी एक आध बार मेडिटेशन हो भी जाता है, और डीपली वो सेंस में जब हम चले जाते हैं तो हमें बॉडी माइंड और इंटेलेक्ट के परे एक आउटसाइड दैट बॉडी माइंड इंटेलेक्ट एक एक्सपीरियंस होता है, जिसे मैं अपने बॉडी से, माइंड से, इंटेलेक्ट से उसे एक्सप्लेन नहीं कर पाता हूँ। मगर वो तो सिर्फ तब होता है जब मैं बैठकर मेडिटेशन में बैठा हूँ। व्हाट हैपेंस में जब मैं चल रहा हूँ, जब मैं खाना पका रहा हूँ, जब मैं घर सफाई कर रहा हूँ, जब मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, जब मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं दूसरे लोगों से बात कर रहा हूँ, तब क्या होता है? तब तो वो एक्सपीरियंस नहीं रहता है ना। तब वापस मैं बॉडी माइंड और इंटेलेक्ट के अंदर में चला जाता हूँ, तो वो फोर्स करके अपने आप को ऑब्जर्वर मोड में ले जाना पड़ता है, और ऑब्जर्वर मोड में, साक्षी भाव में जाने पर फिर वापस वैसे धीरे 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 वी स्टार्ट गोइंग टूवर्ड्स दिस। सो जब हम एक्शन में रहते हैं तब इस स्टेज पे पहुंचने के बाद एक्शन अनिवार्य है, ये हम लोगों ने देखा है। मगर कुछ टीचर्स, कुछ मास्टर्स जो हैं, वो बहुत इंटेंस एक्टिविटी के अंदर में अपने आप को इंगेज करते हैं। गौतम बुद्ध, जीसस क्राइस्ट, प्रोफेट मोहम्मद, तो इनका देखिए आप, एक इंटेंस एक्टिविटी होती है। कुछ होते हैं जिनकी एक्टिविटी बहुत लिमिटेड होती है एक्टिविटी, बट बहुत लिमिटेड होती है, रमन महर्षि। और कुछ होते हैं जिनके बारे में हमें कुछ पता ही नहीं चलता है, we do not even know about these people. Now this is not the state where we are. हमारा वो स्टेट है नहीं, तो हम उस स्टेट पर जहां हम सारी एक्टिविटी ब्रह्मार्पणम से बेसिस पे कर सकें, वो तो हमारे लिए नहीं है। इसीलिए क्या है कि हमें बता दिया गया है कि तरह तरह के एक्टिविटीज हो सकती है, और हर एक एक्टिविटी का यज्ञ का पॉसिबिलिटी है। सो यहाँ पहले वाले लाइन में देखिए कि योगिना पर्युपासते, किसकी उपासना कर रहे हैं? कुछ लोग अपरे, राइट, वहां कुछ लोग जो अपरे यानी अदर्स। योगी यहाँ वर्ड कर्म योगी के बारे में यूज किया है वर्ड, क्योंकि हम लोगों ने पहले भी देखा था, यदि आपको याद हो चैप्टर 3 वर्स 3 के अंदर में, ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। तो योगी जो वर्ड यहाँ यूज किया है वो कर्म योगी के हिसाब से वर्ड यूज किया है। तो कर्म योगी के बारे में क्या बताया है कि कर्म योगी जो हैं वो देवों की उपासना करते हैं। ये एक टाइप ऑफ यज्ञ है। अब लेट अस सी व्हाट दिस मीन्स। नंबर 1, आत्मज्ञान, वहां से ब्रह्म ज्ञान, ये दोनों स्टेट हमारे नॉर्मल स्टेट में नहीं है। आत्मज्ञान या ब्रह्म ज्ञान के बारे में गीता का अध्ययन कर रहे हैं, दूसरी स्क्रिप्चरल पढ़ाई करते हैं, तो हम लोगों को एक इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग, विवेक के कारण समझ में आता है, अनुभूति नहीं होती है कि मैं आत्मन हूं। और फिर उसके बाद सेकंड लेवल पे, क्योंकि सेकंड लेवल इसीलिए क्योंकि पहले ही अहम ब्रह्मास्मि, आदो अहम ब्रह्मास्मि इत्यानुभव खल्विदम ब्रह्म पश्चात, ये शंकराचार्य ने बताया था। सो first level of understanding that I am the Atman, second level of everybody is the same Atman, everybody is Atman, and then saying that everybody is the same Atman. Everybody is the same Atman. I am Atma Brahma. I am Atma Brahma. I am that Atman which is Brahman. वो वाला स्टेट हम लोग के लिए नहीं है। सो व्हाट डू वी डू? स्क्रिप्चर जो है, शास्त्र जो है, हमारे लिए एक आइडिया, एक आइडियल सामने रखते हैं, एक आइडियल पोजीशन हमारे लिए सामने एक खड़ा करते हैं। उस आइडियल से हमारे दिमाग में एक आइडिया पैदा होता है। उस आइडिया दिमाग में पैदा होता है, उसके कारण हमारे लिए एक फॉर्म
एक फॉर्म हमारे लिए सामने हम इमेजिन करते हैं, और उस फॉर्म को हम हमारे लिए उस हाईएस्ट आइडियल को मान के उस फॉर्म के लिए हम सारी उपासना करते हैं। ये एक स्टेज है। So what happens? We therefore create what is called the इष्ट देवता। जब हम ऋग्वेद के टाइम पे जाएंगे तो वहाँ जो पद्धति थी वो अग्नि के माध्यम से ही पद्धति थी, इसीलिए ऋग्वेद में पहला वर्ड ही अग्नि है। ऋग्वेद का पहला वर्ड अग्नि है, अग्नि मिले पुरोहितम। तो अग्नि को माध्यम मान के अग्नि के जरिए हम लोग उधर उपासना करते थे। तो उस समय यज्ञ जो था, फिजिकल यज्ञ जो होता था, वो उस समय एक्चुअली बहुत टाइप के यज्ञ होते थे। तो एक टाइप के यज्ञ है जिसको हविर यज्ञ कहते हैं, जिसके अंदर में अग्निहोत्र, दशपूर्णमास, आग्रायण, चातुर्मास्य, निरुद्ध पशुबंधन, सौत्रमणि, पिंडी पितृयज्ञ, ऐसे यज्ञ बहुत सारे किया करते थे। सोम यज्ञ होते थे, अग्निष्टोम, अत्यग्निष्टोम, उक्त्य, षोडशी, वाजपेय, अतिरात्र, अप्तोर्याम, ऐसे सारे हवन जो है ये हवन करके, तो ये सारे जो है ये दीज वर मेथड्स और दीज वर यज्ञास दैट वर कंडक्टेड। सी वी हैव सीन इन भगवत गीता की कर्म में अर्जुन का सवाल था ना कि ये सब कुछ सच होते हुए भी लोग क्यों कर्म के अंदर में फंसे जाते हैं। इसका कारण ये है कि हमारी नेचुरल टेंडेंसी क्या है, कर्म की है। और इसीलिए आप पूरे वेदों के अंदर में भी almost 90% of the Vedas comprise of activity, karma kanda. About 9% comprise of upasana and only 1% comprises of contemplation. In terms of the number of shlokas itself, मैं बता रहा हूँ। So number of shlokas के बेसिस पे ही यदि चले तो almost 90% कर्म के ऊपर है। कर्म का डेफिनेशन हाउएवर जब भगवत गीता तक पहुंचे तो क्योंकि ऋग्वेद का समय ऑलरेडी बीत चुका है और हम भगवत गीता के समय में आ गए हैं, तो उस समय कर्म का डेफिनेशन श्री कृष्णा चेंज करके वहां कर्म को सब कुछ, एनी एक्टिविटी दैट वी टॉक अबाउट, उसको उन्होंने इंक्लूड कर लिया। इसके अलावा यज्ञ का और एक डेफिनेशन होता था या अभी भी है। पहला यज्ञ जो कि हर गृहस्थ के लिए मैंडेटेड है, मनुस्मृति, जिसके अंदर में 5 यज्ञ के बारे में बताया है। मनुस्मृति के अंदर में 5 यज्ञ के बारे में बताया है। फर्स्ट यज्ञ ब्रह्म यज्ञ, स्टडी ऑफ स्क्रिप्चर। दूसरा देव यज्ञ, देव यज्ञ के लिए प्रिस्क्रिप्शन इन मनुस्मृति इज टू डू द अग्निहोत्र एवरी डे एंड देन अदर यज्ञस। तीसरा पितृयज्ञ, respect for elders, respect for forefathers. So respect means that if they are no more with us physically, so offering them the water and til. If they are with us physically, then touching their feet, taking their blessings on a daily basis. पितृयज्ञ। चौथा नृयज्ञ, respect and gratitude for other people. आतिथेय, अतिथि जो बिना बोले आ जाता है। आजकल हम लोग को पहले फोन करके पूछना पड़ता है मैं आऊं क्या, फिर अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। अतिथि जिसको कोई तिथि नहीं होती है, ऐसे ही आकर बेल मारता है। If when people come to your house without telling you that they are going to come, you know that you have demonstrated love for them. Otherwise nobody will come. So आतिथेय, नृयज्ञ एंड लास्टली भूत यज्ञ। ये जो सारे बाकी लिविंग बीइंग्स हैं जिसके कारण हम सपोर्टेड हैं, और इसीलिए रोज खाना गाय को कागवास, गोग्रास, श्वानवास, ऐसा ये करना पड़ता था। तो दीज आर 5 यज्ञस ऑल्सो, ये भी गृहस्थ के लाइफ में लिखे हुए हैं। जब कागवास देते हैं तो फ्रिज से निकाल के बासी वाला भात नहीं, फ्रेश वाला भात पहले कौवे को देकर उसके बाद ही भोजन करना होता है।
So these have been given to us as the prescriptions. मगर यहाँ जो देव यज्ञ की बात हो रही है, पर्युपासते एक वर्ड जो यूज किया है, आसनम का मतलब बैठना, उपासते टू सिट नियर, पर्युपासते टू सिट वेरी नियर, टू सिट वेरी नियर। तो देव यज्ञ के अंदर में जब यज्ञ होता है, जब हम किसी को इष्ट मानते हैं, किसी को हमारा हाईएस्ट आइडियल मानते हैं और हम उसकी ओर अपने आप को ले जाने की कोशिश करते हैं, तो उसके अंदर हमारे अंदर उनके प्रति तरह तरह के फीलिंग्स आते हैं और उन फीलिंग्स का भी चरम सीमा जब आ जाता है तो हम एक भक्ति के भाव से प्रकट करते हैं। तो जब मेरे अंदर में यदि वात्सल्य इतना चरम सीमा पे पहुंच जाता है तो मैं यशोदा की तरह से बिहेव करने लगता हूं। हनुमान और राम के बीच में मंदिर किसके ज्यादा है? ऑब्वियस है ना आंसर, हनुमान। हनुमान बिफोर ही मेट राम को मिलने के पहले, श्री राम जी को मिलने के पहले हनुमान क्या थे? सुग्रीव के कोर्ट के एक मिनिस्टर और एक पावरफुल बंदर, दैट इज व्हाट ही वाज। बंदर क्या है? मन, राइट? और पावरफुल बंदर का मतलब बहुत ज्यादा उछल कूद कर सकता है, एक्सट्रीमली पावरफुल, एक्सट्रीमली मूविंग। जब तक सामने आइडियल नहीं प्रकट होता है, जब तक सामने आइडियल नहीं आता है, तब तक स्थिरता नहीं आती है। और जैसे ही सामने आइडियल प्रकट हो जाता है तो माइंड स्थिर हो जाता है। और जब माइंड इतना फोकस्ड हो सकता है तब हम भी वैसे ही फीट्स कर सकते हैं, वैसे ही चीज कर सकते हैं जो कि हनुमान करते थे, यानी पहाड़ को उठा के लेके आना, 100 योजन का छलांग मारना, ये सब कुछ उन्होंने राम के नाम के बल पे किया, इज व्हाट द स्टोरी गोज। फिजिकली वेदर हनुमान वाज देयर नॉट देयर उसकी डिबेट में हम लोग नहीं जाएंगे। मॉरल क्या है, स्टोरी क्या है, सीखेंगे क्या कि माइंड जो है, जो बंदर है, वो यदि एक आइडियल को फिक्स कर सकता है, यदि आइडियल के ऊपर फिक्स कर सकते हैं तो फिर प्रोग्रेस पॉसिबल है, अदरवाइज प्रोग्रेस पॉसिबल नहीं है। और इसीलिए देव उपासना जरूरी है। तो ये जब हम देव उपासना करते हैं तो क्या बोलते हैं, मुझे अभी कुछ नौकरी दे देना, फिर मुझे शांति दे देना और मुझे आरोग्य दे देना। सो अर्गला स्तोत्रम में रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि, देवी के साथ हम प्रार्थना करते हैं, रूप दो, यश दो, दिशाओं में जीत की विक्ट्री दो। सो हम दो 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 ये ट्रांजैक्शन नहीं है। जब हम यज्ञ करते हैं, यज्ञ की भावना से उपासना करते हैं, तो हम सिर्फ देते हैं। दैट इज व्हाट श्री कृष्णा इज सेइंग व्हेन ही सेज कि हम जब हम देवमेवापरे यज्ञम योगिना पर्युपासते, जब वो बोल रहे हैं, देन व्हाट ही इज सेइंग इज दैट हम वो यज्ञ की भावना से उपासना करते हैं क्या। और जब ये यज्ञ की भावना से उपासना करते हैं देवता की, तो धीरे धीरे ये हमारे इंटरनलाइज भी होते रहते हैं, ये इंटरनलाइज होते रहते हैं। तो इंटरनलाइज कैसे होते हैं? इंटरनलाइज होते समय हमारे अंदर में क्या होता है कि हमारे अंदर ही जो शक्तियां हैं, उन शक्तियों को हम देवता के साथ आइडेंटिफाई करते हैं। लेट मी गिव एन एग्जांपल फ्रॉम द स्तोत्र इटसेल्फ। सूर्यो मे चक्षुषि स्थितः चक्षुर्हृदये हृदयं मयि अहम अमृते अमृतम ब्रह्मणि। श्री रुद्र कृष्ण का लघुन्यास में से मैंने एक श्लोक का बताया। क्या बोल रहे हैं वहां? मे द सन नरिश माई साइट, द सन इज सिचुएटेड इन माई साइट।
Let my sight nourish my heart. Let my heart nourish me. I am not my heart. Let my heart nourish me. Let me nourish what is eternal in me. Amrite, यानी आत्मन को. और उस आत्मन, that which is eternal in me, let it nourish everything. Amritam Brahmani. Now, why चक्षुषिश्रितः? चक्षुषिश्रितः क्यों सूर्य को चक्षुषिश्रितः? यदि अभी मैं इस कंप्यूटर को देख रहा हूं, मेरे सामने एक लैपटॉप है, उसे मैं देख रहा हूं, ये देखने की जो प्रक्रिया चल रही है, द प्रोसेस ऑफ सीइंग हैज three things happening. One, the laptop has to be there. Two, my eyes have to be open to be able to see this. And three, there has to be light. Yeah, without light, I cannot see this. So what happens is कि यदि तीनों में से कोई भी एक मिसिंग हो जाता है तो मुझे कुछ नहीं दिखेगा. आंख बंद है तो मुझे लैपटॉप अभी दिख नहीं रहा है. यदि लैपटॉप को ही हटा दिया जाए तो लैपटॉप नहीं दिखेगा. और यदि एक्चुअल कंप्लीट डार्कनेस, लाइट ही हट जाए, तो वो बचपन में डार्क रूम खेलते थे, वो वाली लाइट हटने की बात नहीं कर रहे हैं. लिटरली लाइट एकदम कंप्लीट हट जाए तो फिर नहीं दिखेगा. सो आईज आर रिलेटेड टू लाइट. लाइट, द सोर्स ऑफ ऑल लाइट इन दिस वर्ल्ड इज सूर्य. द शास्त्र एक्चुअली एकदम स्पेसिफिकली ऐसे करके बहुत सुंदर से ये आइडेंटिफिकेशन किया हुआ है. चंद्रमा में मनसि स्मृतः मनो हृदये हृदयं मयि अहम अमृते अमृतम ब्रह्मणि. चंद्रमा को मन के साथ, माइंड इज रिलेटेड टू द मून. नाउ नेचुरली हम लोगों ने ये तो देखा ही हुआ है, पहले आपने सुना भी होगा कि माइंड की जो इम्पैक्ट ऑन द मून, सॉरी, इम्पैक्ट ऑफ मून ऑन माइंड इज वेरी हाई. इट इज ऑल्सो सिंबॉलिक. The sun is also a symbol of the intellect. Mind और मून क्यों जोड़ा है? क्योंकि माइंड जैसे ऐसे ऐसे बढ़ता है, घटता है, जैसे मून घटता है, बढ़ता है, जो उसके अंदर में पूर्णमी से अमावस्या, अमावस्या से पूर्णमी, पूर्णमी से अमावस्या, ये रोज का चंद्रमा जो है वो रोज थोड़ा सा अलग होता है, रोज थोड़ा सा अलग होता है. ये जो अलग होता है ये माइंड का एक बिहेवियर है, चंचल और अस्थिर, मरकटा. और इसीलिए उसको चंद्रमा का उसको देवता बना दिया. नाउ व्हाट हैज हैपेंड? हम जो बाहर देवता देख रहे थे, ये देवता हमारे इंद्रिय के अंदर में आ गए. हमारी जो सारी इंद्रियां हैं, बुद्धि है, मनस है, पांचों इंद्रिय हैं, इनके लिए एक 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 एक, एक सारे देवताओं को एस्टैब्लिश कर दिया. बाहों में इंद्र को, पैरों में विष्णु को, ऐसे करके सारे देवताओं को सारे शरीर में, यानी जो बाहर की हम सो व्हाट वी वर नाउ सेइंग कि देवता परिउपासते, हम पास बैठे थे, अब वो देवता भी इंटरनलाइज करने लगते हैं. इसको हम यज्ञ भावना कहते हैं. यज्ञ भावना वह है कि जब हम उसे इंटरनलाइज करने लगते हैं, अब वो देवता बाहर नहीं भीतर दिखने लगता है. सो तुलसीदास जी पहले कहते हैं कि जो बाह्यगामी है वो ईजियर है, और बाह्यगामी को बिना प्राप्त किए अंतर्यामी को प्राप्त करना मुश्किल है. तो वो अंतर्यामी तक पहुंचने के लिए वो बाह्यगामी को हम लोग पहले वर्ड यूज करके, वो आइडल को यूज करके, आइडियल और आइडल दोनों को यूज करके हम उसकी ओर जाने लगते हैं. और फिर धीरे धीरे वो आइडियल और आइडल दोनों ही अंदर स्थित हो जाता है. इसीलिए हृदय को यूज किया है, लघुन्यास में हृदय वर्ड यूज किया है, मनस के अंदर में, बुद्धि के अंदर में नहीं, हृदय के अंदर में, जहां आत्मा का वास है. आत्मा का वास हम हृदय में क्यों बोलते हैं? यदि आपको हम बोले कि पॉइंट टू योरसेल्फ, तो तुरंत हम यहाँ अपने 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 हार्ट की ओर एक जगह पे हम पॉइंट करते हैं, राइट? पॉइंट टू योरसेल्फ बोलने से यहाँ कोई नहीं पॉइंट करता. Point to yourself बोलने से यहाँ कोई नहीं पॉइंट करता. We always point to ourselves at the heart. So that is the place of where the I sense, my self sense resides.
आत्मन डज नॉट हैव एनी फिजिकल फॉर्म टू रिसाइड एनीवेयर, बट आवर आई सेंस जो है वो मेरा अहम का जो भाव है वो यहाँ रिसाइड करता है, अपने अपने हृदय में रिसाइड करता है। और इसीलिए यहाँ सूर्यो में चक्षुषिस्तः बोलकर हम हृदय को लेकर आते हैं, हृदयम में ही, राइट। तो वहां से फिर जब इंटरनलाइज कर लेते हैं, उसके बाद फिर वो आइडल की भी जरूरत नहीं पड़ती है, वो आइडल की भी जरूरत नहीं पड़ती है। शिव मानस पूजा में वो हम बोलते हैं आत्मा त्वम गिरिजामति सहचरा प्राण शरीरम गृहम, आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरम गृहम, पूजाते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति, संचार पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वा गिरो, यत् कर्म करोमि तत् अखिलम शंभो तवाराधनम। आत्मा तुम हो, मेरी जो माइंड है, मेरा जो मति है वो गिरिजा है, तुम्हारी वाइफ है। प्राण जो है मेरे वो तुम्हारे सखा हैं, सहचरा हैं, तुम्हारे अटेंडेंट्स हैं। और मेरा जो ये शरीर है वो तुम्हारा ग्रह है। ये जो विषयों के साथ मैं लिप्त हूं वो एक्चुअली तुम्हारी पूजा कर रहा हूं। और मैं जब सो जाता हूं तब वो समाधि है, वो तुम्हारे नाम की समाधि है, तुम्हारी समाधि स्थिति में तुम्हारी उपासना हो रही है। मैं जब पैदल चलता हूं, संचार पदयो प्रदक्षिण विधि, जब मैं पैदल चलता हूं तब मैं तुम्हारी प्रदक्षिणा कर रहा हूं, और जो भी सुनता हूं वो सब तुम्हारा ही नाम सुनता हूं। जो सारे कर्म करता हूं, यद्यत् कर्म करोमि तद्दत् अखिलम शंभो तवाराधना। सो जब इस स्टेट पे हम ले जाते हैं, तो ये एक्चुअली जो बाहर की उपासना है, ये धीरे 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 एक प्रोसेस से ये इंटरनलाइज करना, इसको श्री कृष्ण देव यज्ञ बोलते हैं। ये नहीं कि बैठकर ट्रांजैक्शन करें। अच्छा, कल परीक्षा है, एक काम करते हैं, वहाँ सरस्वती जी का मूर्ति है, वहाँ जाकर एक नारियल चढ़ा के आते हैं। अच्छा, नारियल तो परीक्षा के पहले नहीं चढ़ाते हैं, नारियल चढ़ाते हैं रिजल्ट के पहले। अब रिजल्ट तुम्हारे हाथ में है ही नहीं, और ये हम समझते नहीं है। सरस्वती जब हम नारियल चढ़ाने जाएंगे ना, तब बोलेंगे जी पढ़ना था तब तो पढ़ा नहीं, योग कर्मसु कौशलम किया नहीं, now I cannot change the result because you have done the karma. So it is very important for us to understand कि जब श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि हम जब जो उपासना करते हैं वो भी यज्ञ भावना से कर सकते हैं। देवमेवा परे यज्ञम योगिना पर्युपासते। फिर वो बोलते हैं दूसरे लाइन पे कि ये जब इस स्टेज से तुम चले जाओगे और तुम आगे और भी आगे बढ़ोगे, तो तुम्हारे लिए और एक तरह का स्टेज आएगा, और वहां ये होगा ब्रह्माग्न वा परे यज्ञम यज्ञ नैवोपजुह्वति। फिर तुम ब्रह्म यज्ञ करने लगोगे। ब्रह्म यज्ञ का मतलब क्या? आहुति लेकर वहां यदि ऑफरिंग भी कर रहे हो, तो दैट टाइम द ऑफरिंग इज बीइंग डन विथ नो आइडियल फॉर्म इन माइंड, नो आइडियल फॉर्म इन माइंड। एकम सत विप्रा बहुधा वदंती हम लोगों ने देखा था। तो उस ब्रह्म के नाम से हम आहुति करते हैं, मगर एक्चुअली यहाँ ब्रह्माग्न वा परे, ब्रह्म की अग्नि के अंदर जब बात करते हैं, तो ब्रह्म की अग्नि का एसेंस जो है वो है सत यानी एग्जिस्टेंस, चित्त यानी अवेयरनेस, और आनंद यानी ब्लिस। सच्चिदानंद का एसेंस इज अवेयरनेस, यानी इग्नोरेंस वहां रह नहीं सकता है। और इग्नोरेंस यदि नहीं रख सकता है तो नॉलेज, एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, टीचिंग ऑफ नॉलेज इज ऑल्सो डिफाइंड एज ब्रह्म यज्ञ। मैंने कहा था कि गृहस्थ के लिए 5 यज्ञ हैं। 5 यज्ञ में पहला यज्ञ ब्रह्म यज्ञ बताया गया है। तैत्तिरीय उपनिषद में एक चैप्टर है जिसके अंदर में
बताया है, ऋतम च स्वाध्यायन प्रवचने च, सत्यम च स्वाध्याय प्रवचने च, तपश्च स्वाध्याय प्रवचने च, दमश्च स्वाध्याय प्रवचने च, शमश्च स्वाध्याय प्रवचने च. सो ऋतम, सत्यम, तप, दम, शम, ये सारे के बारे में स्वाध्याय करना. स्वाध्याय का मतलब श्रवणन, मननन, निधिध्यासन, और उसका प्रवचन करना, टू स्प्रेड दिस, ये ब्रह्म यज्ञ है. एंड स्प्रेड दिस फॉर व्हाट? विथ नथिंग इन एक्सपेक्टेशन, नथिंग इन रिटर्न. सो स्प्रेड नॉलेज, स्प्रेड नॉलेज, स्प्रेड नॉलेज. सेकेंड वाले श्लोक में यही बोल रहे हैं, स्प्रेड नॉलेज. ऋषि ऋण से मुक्त हो, जितना दे सकते हो दो, ब्रह्म यज्ञ करो. ब्रह्म यज्ञ इज नॉट ओनली टू डू दैट. जो ब्रह्म यज्ञ संध्यावंदन का अंश में लिखा हुआ है, ब्रह्म यज्ञ संध्यावंदन के अंश में जो लिखा हुआ है, उसके अंदर में देव तर्पण, ऋषि तर्पण, पितृ तर्पण, तीनों का अंश आता है. माध्यानिक करने के बाद उसे करना होता है. तो वो उसकी बात नहीं कर रहे हैं. आई मीन वो भी ब्रह्म यज्ञ है, मगर उसको रिचुअल से स्पिरिचुअल ले जाना यदि है, तो उसके सार को, उसके एसेंस को, उसके मर्म को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. और उस सार और उस मर्म के उसके अंदर में जो 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 एसेंस है, वो एसेंस ये है कि ब्रह्म यज्ञ, यज्ञ मीन्स ऑफरिंग. हाउ कैन आई ऑफर ब्रह्म? ब्रह्म कैनॉट बी ऑफर्ड. ब्रह्म इज एवरीथिंग. So how do I offer Brahma? One of the essential parts of Brahma is Brahma Vidya, Atma Vidya. And therefore spreading Brahma Vidya is part of Brahma Yajna. So Brahma Yajna करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? स्वाध्याय करना पड़ेगा. और फिर क्या करना पड़ेगा? जितने लोगों के पास स्वाध्याय करके इंटरनलाइज करना पड़ेगा. ये नहीं कि अच्छा मैंने आज को ना एक श्लोक पढ़ा, चल इधर आता मैं तेरे को बताता हूँ श्लोक में क्या पढ़ा. नो, दिस इज नॉट अबाउट रीडिंग. वी टॉक्ड अबाउट दिस, राइट? वो एग्जांपल मैंने बताया था कि गुरुदेव के पास किसी ने बोला कि आई हैव गॉन थ्रू गीता, तो उन्होंने कहा कि हैज गीता गॉन थ्रू यू? क्योंकि इफ गीता गोज थ्रू मी, माय लाइफ विल चेंज. बट वी डोंट अलाउ दैट ना. So Brahma Vidya is not textbook reading. Brahma Vidya is not storybook reading. Brahma Vidya is to do Shravan, listening from from a person who has credibility, and then उनके पास से सुनने के बाद उस पर मनन करना. So हम जो अभी देखिए, हम लोग अभी जो गीता स्वाध्याय करते हैं, गीता का चैप्टर एंड करते समय क्या बोलते हैं? ब्रह्म विद्यायाम. गीता ब्रह्म विद्या है, मगर गीता को ब्रह्म विद्या, देखिए गीता ब्रह्म विद्या तब है जब उसे हम ब्रह्म विद्या के हिसाब से ट्रीट करें. नहीं तो कोई भी चीज ब्रह्म विद्या नहीं है. उपनिषद ले लीजिए और उसमें से श्वेत केतु की कहानी पढ़ लीजिए, उपकोशल की कहानी पढ़ लीजिए, सत्यकाम अजाबल की कहानी पढ़ लीजिए, तो कहानी है. फिर तो एक बहुत सुंदर सी कहानी है वो शेर के बारे में, सिंह के बारे में, कि वो सिंह था और उसकी माँ जब वो प्रेग्नेंट थी, शी वॉज किल्ड बाय हंटर. तो हंटर ने उसे मार दिया, और जब उसको मार के फिर वो उसका जो चमड़ा बमड़ा निकालते हैं, खाल निकालते हैं, तो निकालते समय उसने रियलाइज किया कि पेट में उसके एक बच्चा था. तो वो सिंह का बच्चा लेकर घर गया, और फिर सिंह का बच्चा उसने एक चरवाहा था उसको बेच दिया. चरवाहा ने भेड़ों के साथ सिंह के बच्चे को रख दिया. अब सिंह का बच्चा भी भेड़ों के साथ घूमते रहा. तो एक दिन अचानक से एक सिंह, जो वहां सिंह था, वो आ गया. आते ही भेड़ इधर दौड़ के चले गए, और ये जो था ये डर के मारे एकदम वहां फ्रोजन हो गया. और ये जो जंगली सिंह था वो सामने आया, बोलता है ये भेड़ों के साथ क्या कर रहा है? तो बोलता है कि मैं क्या कर रहा है? तो बोलता है मैं भी तो भेड़ ही हूँ. उसको कान पकड़ के तालाब की ओर ले गया, और तालाब की ओर ले जाकर
उसको उसका चेहरा दिखाया और जैसे ही उसने अपना चेहरा देखा तो वो एकदम जोर से गरज उठा। हम जब ब्रह्म विद्या के पास जाते हैं, ब्रह्म विद्या को सचमुच में ब्रह्म विद्या की जैसे उसको ट्रीट करते हैं, यानी उस पर हम श्रवण करने के बाद मनन करते हैं, निधिध्यासन करते हैं, डीप मेडिटेशन करते हैं, तब ही जाकर हम अपने आप के अंदर में वो सिंह को देख सकते हैं और गरज के बोल सकते हैं कि सो हम। श्री कृष्ण इसके बाद और भी 10 तरीके के हमें यज्ञ बताएंगे, जिन यज्ञों को हमारे नॉर्मल डे टू डे लाइफ के अंदर में, सो ही हैज गिवन अस टू थिंग्स दैट वी नॉर्मली डू ना। हम ऐसे घर पे पूजा करते हैं, हम चर्च में जाते हैं, हम नमाज पढ़ते हैं, तो वॉट एवर वी आर डूइंग दैट इज उपासना। और उस उपासना का ट्रू सेंस क्या है? जितना करीब जा सके उतना करीब जाते 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 उनको भीतर ही खींच लेना, और भीतर ही खींचने के बाद the upasana also, every action becomes upasana, every action becomes upasana। और उस एवरी एक्शन की उपासना के माध्यम से ये एक तरीका है, यानी एक तरीका नहीं, एक हमारा जो डेली एक्शन है इसके अंदर में भी यज्ञ की भावना कैसे लेके आ सकते हैं। हम नॉर्मली किताब पढ़ते हैं, किताब पढ़ते समय उसमें से ब्रह्म विद्या क्या है, उसके अंदर में मुझे सेल्फ खोजने के लिए क्या मिल सकता है, ये यदि भावना से यदि हम उसको पढ़ें और फिर पढ़ने के बाद रियलाइज करने के बाद एक्सपीरियंस करने के बाद उसको यदि हम लोगों में बांटे तो वो भी ब्रह्म यज्ञ है और वो भी यज्ञ है। तो 2 यज्ञ हमें ऑलरेडी हमारे डे टू डे लाइफ के अंदर में एक्टिविटीज जो हम नॉर्मली करते हैं, और ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम ब्रह्मार्पणम वाले स्टेट में हम नॉर्मली नहीं बैठ सकते हैं। शायद कभी कभी, और मैं रिपीट कर रहा हूं कि शायद कभी कभी हमारे मेडिटेशन में हमने ऐसी एक्सपीरियंस की होगी कि मैं बॉडी नहीं हूं, मैं माइंड नहीं हूं। एक्चुअल एक्सपीरियंस हुआ होगा कि हम वो बॉडी माइंड इंटेलेक्ट नहीं हैं, हमने एक्चुअली अपने आप को ऑब्जर्व करते हुए देखा होगा, मगर वो हर समय नहीं होता है। सो देयरफॉर कैन ऑल द एक्टिविटीज दैट वी डू, कैन दे बिकम यज्ञ? यस दे कैन। श्री कृष्णा उसको कैसे यज्ञ हो जाते हैं, कैसे यज्ञ कर सकते हैं, उनको यज्ञ में कैसे ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तो रोज की जो नित्य पूजा करते हैं वो भी यज्ञ बन जाता है, यदि इस भावना से करें कि इसका मैं इंटरनलाइज कर रहा हूँ। ये एक आइडियल है, ये आइडियल को, इस आइडल में मैं इस आइडियल को देख रहा हूँ और उसे मैं इंटरनलाइज कर रहा हूँ। उनके अंदर में सारे जो गुण है वो गुण मेरे अंदर में भी प्रकट हो रहे हैं, प्रकट करने की कोशिश कर रहा हूँ। यदि मैं कोई भी किताब पढ़ रहा हूँ, उस किताब के अंदर में इट मे बी स्टोरी बुक, बट उस स्टोरी के अंदर में भी मैं कैन आई फाइंड द एसेंस ऑफ व्हाट माय ट्रू सेल्फ इज, देन इट बिकम्स ब्रह्म यज्ञ। सो डेली एक्शंस को यज्ञ के लेवल पे कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं, ये श्री कृष्ण बता रहे हैं इन वेरियस चैप्टर्स, इन वेरियस श्लोकास। 2 हम लोगों को ऑलरेडी बताए हैं और 10 हम लोगों को अध्ययन करना है। कोई सवाल हो तो बताइएगा। मिडिल पॉइंट ऑफ फोरहेड, मैं आपका सवाल नहीं समझा। हाँ जी, गीता स्वाध्याय तो जरूर ब्रह्म यज्ञ है ही, वी ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट दैट। अच्छा, आत्मा का वास यदि हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं तो आत्मा को हम एक फिजिकल स्पेस में लिमिट करने की कोशिश कर रहे हैं। आत्मा यदि निराकार है, निर्गुण है, तो उसका कोई फिजिकल स्पेस में सीमित होना असंभव है। सो इसीलिए आत्मा का वास यहाँ है वो हम नहीं बता सकते हैं। आत्मा का वास कहाँ है नहीं पता। आत्मा, मैं एक्चुअली आत्मा हूं, ये शरीर मेरा वाहन है, मगर मेरा आई सेंस, मेरा माई का सेंस जो है, मैं कहाँ हूं, यदि किसी को पूछे तो मैं
आप अपने आप के बताइए, अपने आप के लिए पूछिए, तो मैं यहाँ हूँ कोई नहीं बोलता है। अब किसी बच्चे को भी आपको सिखाने की जरूरत नहीं है, किसी बच्चे को ले जाइए, एकदम नया जस्ट बोलना सीखा है वैसा बच्चा, और उसको पूछो कि पप्पू किधर है, तो पप्पू है, वो पप्पू अपने आप को छाती पे हृदय के पास उंगली करके दिखाता है और बोलता है कि पप्पू ये है। सो द सेंस ऑफ आई, मेरे अंदर में जो आई का सेंस है, अहम का जो सेंस है, वो छाती में हृदय के पास वास करता है। और ये हम प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन, ये एग्जाम्पल से हम लोग देख सकते हैं, राइट। प्रत्यक्ष प्रमाण बोलते हैं इसको। प्रत्यक्ष प्रमाण से ये हमारे लिए प्रूफ होता है कि ऐसा होता है। तो मगर आत्मा का वास नहीं है। आत्मा और ब्रह्म के अंदर में यदि कोई अंतर नहीं है तो आत्मा का कोई वास नहीं हो सकता। ये हम लोगों को यदि समझना है तो हम लोग घटाकाश और चिदाकाश का जो उदाहरण है इसको समझ सकते हैं। यदि एक आकाश यानी स्पेस, एक कलश ले लेते हैं, मिट्टी का घड़ा ले लेते हैं, और मिट्टी के घड़े के अंदर में जो स्पेस है और उसके बाहर का जो स्पेस है, इसके में कोई अंतर है क्या? ऑब्वियसली इसके अंदर में कोई अंतर नहीं दिखता है, राइट। मगर ये सीमित है बाहर एक घड़े का आकार से। जैसे ही घड़े को तोड़ दिया जाता है तो घटाकाश, घट के अंदर का जो आकाश है, और वो चिदाकाश जो कि बाहर का आकाश है, दोनों एक ही दिखते हैं, दोनों एक ही मिल जाते हैं। तो यदि घटाकाश और चिदाकाश एक ही है तो घट जो है यानी शरीर जो है उसको एक खाली एक एपेरेंट सीमा बना रहा है, तो उस आत्मा का कोई वास नहीं हो सकता है। आत्मा का अंतिम लक्ष्य क्या है? आत्मा का कोई अंतिम लक्ष्य नहीं होता है। आत्मा आत्मा है, आत्मा का कोई लक्ष्य नहीं है। हमारा क्या हुआ है, हमने अपने आप के आत्मा के ऊपर एक आवरण डाल दिया है। ये आवरण जो है ये गुण और प्रकृति के कारण, हमारे कर्मों के वासनाओं के कारण इसको हम लोगों ने ढाक के रखा है। ये ढाक के रखा है, इसको खोजने की जरूरत नहीं है, इसको कहीं चलने की जरूरत नहीं है। इसके बारे में भी श्रीमद् भगवद गीता में बताया गया है कि हम डिपेंडिंग अपॉन आवर गुण, यदि हम तामसिक हैं तो ये जो एक गर्भ के अंदर में जैसे एक भ्रूण रहता है वैसे अपने आप को ढाक लेते हैं। हम यदि राजसिक प्रवृत्ति के हैं, यदि ज्यादातर राजसिक हैं, तो जैसे शीशे के ऊपर में मल धूला लग जाता है तो वैसे ढका हुआ होता है। और यदि हमारे अंदर में सत्व गुण का प्रिडोमिनेंस है तो जैसे राख से, धुएं से और राख से जैसे अग्नि ढकी रहती है, वैसे अपने आप को हम ढाक लेते हैं। तो हवाई का छोटा सा झोंका, थोड़ा सा जोर का एफर्ट, या समय के अनुसार मैच्योरिटी आने पर ये ऑटोमेटिकली आत्मा स्वप्रकाशित हो उठता है और अपने आप के अंदर में हम अपने आप को देख पाते हैं। क्या आत्मा सही और बुरी होती है? सही आत्मा, बुरी आत्मा। आप यदि यहाँ वो प्रेत भूत वाली आत्माओं की बात कर रहे हैं तो वो ये इस स्वाध्याय का विषय नहीं है। श्री रामकृष्ण ठाकुर ने प्रेतों के अस्तित्व के बारे में एक जगह में उन्होंने बताया है कि उनके अस्तित्व के बारे में उन्होंने स्वयं एक्सपीरियंस उनका जो हो रहा था वो उन्होंने बताया है। और वहाँ उन्होंने उसका एक्सप्लेनेशन के हिसाब से ये बोला है कि ये प्रेत ये जो है वो है इतनी तीव्र वासनाएं किसी में होती है तो वो वासनाएं एक शारीरिक रूप, एक भौतिक रूप ले लेती हैं और वो वासनाएं वहां स्थित हो जाती हैं। उनको उन्होंने प्रेत आत्मा या प्रेत भूत जो बोलते हैं उनका नाम दिया है। ये हाउएवर इस स्वाध्याय सेशन का इसका विषय नहीं है। यहाँ हम जो आत्मा वर्ड यूज कर रहे हैं यानी आत्मन या वर्ड यूज कर रहे हैं वो हमारे वेदों में जिसे आत्मा बोला गया है, जिसके बारे में महावाक्य के बारे में बताया गया है, अहम ब्रह्मास्मि प्रज्ञानम आत्मा अयम आत्मा ब्रह्मा, तो ऐसा उस आत्मा के बारे में हम यहाँ बात करते हैं। सो दैट आत्मा इज इटर्नल, दैट आत्मा हैज नो गुण, सो देयरफॉर इट कैनॉट बी गुड, इट कैनॉट बी बैड। सो जो गुड बैड द्वंद्व जो है, ये द्वंद्व हमारे अंदर में हमारे
लाइकिंग्स एंड डिसलाइकिंग्स, अटैचमेंट के कारण, वासना एंड राग, राग और द्वेष, राग और द्वेष के कारण, ये अटैचमेंट के कारण गुड बैड, नाइस नॉट नाइस, डे लाइट, डे एंड नाइट, ये सारा सब कुछ, ये सारे जो द्वंद्व हैं, ये सक्सेस फेलियर, ये सारे द्वंद्व जो है ये आवरण है, आत्मा के ऊपर के आवरण है। हमारा ये जो पूरा कोशिश है ये स्वाध्याय के माध्यम से कि ये पढ़ रहे हैं हम लोग कि ये आवरण कैसे निकाला जाए। पढ़ने से नहीं निकलेगा, हाउएवर पढ़ के हम लोगों को श्रवण के बाद मनन, मनन के बाद निधिध्यासन करना जरूरी है। शांति शांति शांति।